रात के ठीक 2:30 बजे एक सुनसान सड़क, चारों ओर घना अंधेरा और अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो सामने था खून से सना एक निर्जीव शरीर, चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ, पहचानना नामुमकिन, ना कोई गवाह ना कोई सुराग, बस सड़क के किनारे एक टूटी हुई घड़ी जो ठीक 2:30 बजे पर रुकी थी। क्या ये कोई सुनियोजित हत्या थी या फिर किसी बदकिस्मती का नतीजा? लेकिन असली सवाल ये था, अगर मरने वाला यहाँ अकेला था तो उसकी चीख सुनने वाला कौन था? और वो टूटी घड़ी क्या सिर्फ एक इत्तेफाक थी या फिर कोई अहम सुराग? ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि एक ऐसी रात की है जिसने पूरे शहर को दहला दिया। ब्लड स्टेन्ड नाइट, एक अनसुलझी मिस्ट्री। अध्याय 1, रहस्यमयी कॉल। शहर का नाम था रिवर फॉल, जहां अमूमन रातें शांत रहती थी। लेकिन उस रात जब पुलिस को एक अनजान नंबर से कॉल आई तो इंस्पेक्टर अमित शर्मा को लगा कि ये भी कोई आम वारदात होगी। सर जल्दी आइए, मैं मर जाऊंगा, कोई मुझे मार देगा। फोन पर आवाज कांप रही थी और फिर अचानक कॉल कट। अमित तुरंत टीम के साथ लोकेशन पर पहुंचा। सड़क पर घना अंधेरा था और बस स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी। कुछ ही दूरी पर खून से लथपथ एक लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी, जैसे मरने से पहले उसने कुछ बेहद भयानक देखा हो। अध्याय 2, सुरागों का सिलसिला। लाश के पास ही एक टूटी हुई घड़ी पड़ी थी। समय अटका था रात के 2:30 बजे पर। जेब में एक वॉलेट था जिससे उसकी पहचान हुई। नाम था रोहन मेहरा। जांच शुरू हुई, लेकिन कोई भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। आखिरी कॉल उसी अनजान नंबर से थी। किसने कॉल किया था? अगर रोहन खुद खतरे में था तो उसने पुलिस को अपनी लोकेशन क्यों नहीं बताई? अध्याय 3, काली कार और गायब हुआ गवाह। पास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में दिखा कि रोहन किसी काली कार से निकला था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके कुछ ही मिनटों बाद कैमरा अचानक ब्लर हो गया और फिर एक छाया में आकृति उभरकर सड़क पर आती दिखी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं था। पुलिस को पहला सुराग मिल चुका था, वो काली कार और वो रहस्यमयी व्यक्ति। अध्याय 4, रोहन का अतीत। पुलिस जब रोहन की बैकग्राउंड चेक करने लगी तो एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। रोहन एक क्राइम रिपोर्टर था जो एक बहुत बड़े घोटाले पर काम कर रहा था। कुछ दिन पहले उसने अपने दोस्त समीर वर्मा से कहा था, मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं एक बहुत बड़ी सच्चाई के करीब हूं। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर रोहन को सच में चुप कराने की कोशिश की गई थी? अध्याय 5, दूसरा खून। जांच अभी चल ही रही थी कि एक और हत्या हो गई। इस बार शिकार बना समीर वर्मा, वही समीर जिसे रोहन ने अपनी चिंता बताई थी। उसकी लाश भी बिल्कुल उसी हालत में मिली, खून से सना शरीर, डर से खुली हुई आंखें और एक टूटी हुई घड़ी जो रात के 2:30 बजे पर रुकी थी। अध्याय 6, घड़ी का राज। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि ये कोई सीरियल किलर था, लेकिन ये टूटी घड़ी, इसका मतलब क्या था? इंस्पेक्टर अमित ने एक मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ से सलाह ली। डॉक्टर आर्यन मिश्रा ने बताया, यह हत्यारा सिर्फ मारना नहीं चाहता बल्कि एक मैसेज छोड़ रहा है। रात के 2:30 बजे का कोई खास मतलब हो सकता है। अध्याय 7, छुपा हुआ सच। सीसीटीवी फुटेज को और गहराई से जांचा गया। इसी दौरान एक रहस्यमयी नाम सामने आया, अजय मलिक। अजय एक भ्रष्ट बिजनेसमैन था और रोहन उसी पर रिपोर्ट बना रहा था। अब अमित के पास एक शक का दायरा था, लेकिन तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आया। अजय मलिक भी मारा गया। अध्याय 8,
असली हत्यारा। अजय की हत्या उसी अंदाज में हुई थी, खून से लथपथ शरीर और रात के 2:30 बजे पर रुकी घड़ी। तो अब सवाल ये था, अगर अजय मलिक ही मास्टरमाइंड होता तो उसे किसने मारा? पुलिस ने जांच और तेज की और फिर एक गुप्त सुराग मिला। रोहन के फोन में छुपा हुआ एक रिकॉर्डिंग फाइल। रिकॉर्डिंग में किसी की आवाज थी, अगर तुमने ये रिपोर्ट छापी तो तुम्हें मार दिया जाएगा। आवाज थी इंस्पेक्टर अमित शर्मा की। अध्याय 9, चौंकाने वाला खुलासा। जी हां, असली कातिल कोई और नहीं, खुद इंस्पेक्टर अमित शर्मा था। अमित भ्रष्टाचार में लिप्त था और अजय मलिक का करीबी था। जब रोहन ने घोटाले की सच्चाई उजागर करने की कोशिश की तो अमित ने उसे मारने की योजना बना ली। लेकिन एक और राज खुलना बाकी था। पर अमित की घड़ी क्यों रात के 2:30 बजे पर रुकी? अध्याय 10, अंधेरे का अंत। जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने आखिरकार अमित को गिरफ्तार कर लिया। उसने कबूल किया कि वो हर हत्या के बाद घड़ी को तोड़ देता था ताकि ये एक सिग्नेचर किलिंग लगे और असली गुनहगार पकड़ा न जाए। लेकिन किस्मत ने अमित का साथ नहीं दिया और उसकी ही गलती उसकी गिरफ्तारी का कारण बनी। समाप्ति। रिवरफॉल शहर ने उस रात को कभी नहीं भुलाया। एक रात जो खून में डूबी हुई थी, एक रात जिसने 3 लोगों की जान ले ली और एक रात जिसने सबसे बड़े राज को उजागर किया। इसीलिए कहते हैं, अंधेरा हमेशा सच को छुपा नहीं सकता। कभी ना कभी रोशनी में सब आ ही जाता है। आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है अमित को कोई और भी चला रहा था? क्या ये कहानी यहीं खत्म हुई या अभी कुछ और राज बाकी हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही और रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।